अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, ये तस्वीर यकीनन आप सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे। इस तस्वीर में दो लोग मौजूद हैं। एक सेनेटर मुश्ताक मौजूद हैं जो इस्लामाबाद में पिछले 2 हफ्तों से अर्ज़ मुक़द्दस की हमायत में धरना दिए बैठे हैं। दूसरी तस्वीर एक पुलिस एहलकार की है, पुलिस ऑफिसर की है, जो सख्त गुस्से और इश्तियाल में दिखाई दे रहे हैं और उनकी ये ख़ास तौर पर जो उंगली उन्होंने तान रखी है सेनेटर मुश्ताक की तरफ, लोगों ने इस पर बहुत ही गलत तासुर लिया है और बहुत सख्त कमेंट किए हैं। उनका ख्याल है कि हमारी पुलिस का रवैया हमेशा से दुरुस्त रहता है हमारे साथ। बहरहाल ये तस्वीर आप देखिए और इस पर कमेंट्स कौम कर रही है। मैं आपको एक और तस्वीर या वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप ये वीडियो देखिए। ये भी एक पुलिस वाले की वीडियो है, ये भी एक पाकिस्तानी पुलिस वाले की वीडियो है, लेकिन मामला ये है कि ये पाकिस्तान अब साबका पाकिस्तान हो चुका है। ये मौजूदा बांग्लादेश के एक पुलिस ऑफिसर की वीडियो है। आप इस वीडियो में देखिए कि पुलिस का यकसर एक मुख्तलिफ रवैया हमारे सामने आता है। शदीद गर्मी ज़ाहिर है पूरे बर्रे सगीर को अपनी लपेट में लिए हुए है। तो अब इस पुलिस वाले को हम देखते हैं कि जब एक बुजुर्ग जो मुशक्कत से साइकिल रिक्शा चलाता हुआ पास आता है तो ये पुलिस वाला कभी उसे नारियल का पानी किसी को देता है और कभी जब देखता है कि ये बुजुर्ग आदमी है और इस सख्त दोपहर में भी मेहनत कर रहा है तो वो एक छोटी सी उन्होंने छतरी बना रखी है जो सर पर फिट आ जाती है, लेकिन ज़ाहिर है वो गर्मी से बचाती है। तो ये पुलिस वहाँ बांट रही है। ये एक ही खित्ते की बात है, ये एक ही साबका मुल्क की बात है। उन्होंने अपने पुलिस के रवैये को कैसे बदला, हमारी पुलिस का रवैया अभी तक वही क्यों है। जब अंग्रेज़ आया था तो उन्होंने यानी हमें महकूम रखने के लिए, हमारी गैरत कुचलने के लिए, हमारी हमीयत कुचलने के लिए एक पुलिस फोर्स तरतीब दी थी। वही रवैया आज तक हमारे सामने क्यों आ रहा है। बहरहाल इस पर बहुत सी बातें हो रही हैं। जहां लोग पुलिस के रवैये की बात कर रहे हैं कि ये बहरहाल एक कौम के टैक्स से इनको पे किया जाता है, वहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि सेनेटर मुश्ताक साहब भी शायद लिमिट क्रॉस करना चाह रहे थे जिसकी वजह से पुलिस को ये रवैया इख्तियार करना पड़ा। नाज़रीन करम, जहां तक सेनेटर मुश्ताक की बात है तो मैं तो समझता हूं कि वो इस कौम की तरफ से एक फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं। उनका मुतालबा यह है कि पाकिस्तान आईनी तौर पर अर्ज़ मुक़द्दस के मजलूमों की मदद करने का पाबंद है और इनके पास शानदार असलहा है, लिहाजा इन्हें उनके ख्याल में मदद करनी चाहिए। बहरहाल हर मुल्क की अपनी पॉलिसी होती है, अपनी मजबूरियां होती हैं, अपनी मसलहतें होती हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये शख्स बहरहाल काबिल दाद है। ये वहाँ अर्ज़ मुक़द्दस की हमायत में कई दिनों से खड़ा है। इस पर पर्चे किए गए, इसके घर वालों पर FIRs काटी गई। पिछले दिनों एक गाड़ी भी यहाँ आई, चढ़ा दी गई, 2 नौजवानों पर, वो शहीद हो गए। तो कौम उनको बहरहाल एक्टिविस्ट समझ रही है जो आज़ादी के लिए और आज़ादी के मतवालों की हमायत के लिए उन्होंने अपनी जानें दी हैं। बड़े उनके जज्बात की कौम कदर कर रही है। सिंध असम्बली में उनके लिए दुआ भी की गई। जहाँ तक ये बात भी की गई कि रास्ते बंद किए जाते हैं, असल बात यह है कि रास्ते दरअसल हर मजहबी और सियासी जमात को अपने जमहूरी हक के इस्तेमाल के लिए इख्तियार करते हुए बंद करने ही पड़ते हैं और सभी करते हैं, अगरचे मजम्मत भी करते हैं। यकीनन रास्ते बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन मसला यह है कि अपनी अपनी ज़रूरत के तहत अपने अपने एहतजाज के वक्त तकरीबन तमाम सियासी और मजहबी जमातें ये हक इस्तेमाल करते हुए रास्ते बंद करती हैं। वो जॉन एलिया का मुझे शेर याद आ गया, मोहब्बत बुरी है मोहब्बत, कहे जा रहे हैं किए जा रहे हैं। बहरहाल 2 बातें बहरहाल तय हैं कि सेनेटर मुश्ताक इस कौम की तरफ से एक फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं और पुलिस का रवैया बहरहाल वो बदलने की ज़रूरत है। पुलिस को देखकर हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए, हमें अपनी इज्जत में एक बढ़ोतरी महसूस होनी चाहिए, ना कि लोग पुलिस को देख के खौफज़दा हो जाएं। UK की पुलिस के बारे में मैंने सुना है कि वो अपनी जेबों में टॉफ़ियाँ रखा करते थे और स्कूल के बच्चे आते जाते उनसे सलाम लेते और वो उन्हें टॉफ़ियाँ देते थे। यानी पुलिस का ये काम होता है कि वो खौफ व हरास को ख़त्म करे, वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करे और उसको देखकर लोग सुख का सांस लें और राहत महसूस करें। यह रवैया बहरहाल अभी तक पाकिस्तानी पुलिस में नहीं पनप सका। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसको बदलने की ज़रूरत है, वरना ये सिलसिले जारी रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।